विस्फोटकता के आधार पर वास्तव में जो ज्वालामुखी उद्गार होता है कौन कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है, समझते हैं। देख बेटा, एक तो आपका दरारी ज्वालामुखी होता है, एक आपका केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं। जैसे दरारी ज्वालामुखी जो होता है, इसमें एग्जाम्पल है आइसलैंडिक जो आपका ज्वालामुखी है। जो आपका आइसलैंडिक ज्वालामुखी है ये बड़े ही शांत प्रवृत्ति का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसलैंडिक ज्वालामुखी में पूरी तरीके से जो मैग्मा होता है क्षारीय होता है, और क्षारीय मैग्मा हमेशा पतला होता है। तो पतला मैग्मा जब दरारों से निकलता है तो पृथ्वी पर फैलता बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है। केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार में एक हवाई तुल्य है, एक स्टाम्बोली तुल्य है, एक विषुवस है और एक आपका पिलियन तुल्य है। तो ये आपके चार जो प्रकार यहाँ दिख रहे हैं केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी होता है ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो उद्गार कहाँ पर होते हैं, हवाई द्वीप पर होते हैं, और इसके अंतर्गत जो मैग्मा होता है बहुत दूर तक फैलता है, और इसमें जो ज्वालामुखी शंकु होता है बड़ा कम ऊंचाई गेन करता है। तो देखिए आपका क्या है, दरार है, मैग्मा बहुत दूर तक आपका फैल जा रहा है। तो ये क्षारीय नेचर का होता है, तो इसलिए यह भी बड़ा ही शांत प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा जो स्ट्राम्बोली तुल्य आपका जो ज्वालामुखी होता है, इसके अंतर्गत मैग्मा स्तंभ के आकार का, देख पा रहे हैं, स्तंभ के आकार का निर्मित होता है, और चारों तरफ है आपका देखिए मैग्मा जा करके ये फैल गया है, और ये क्या है, ये शंकु है, ज्वालामुखी शंकु है। ये ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं इन्हीं को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें भी मैग्मा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, अम्लीय नेचर का होता है ना। अम्लीय नेचर हमेशा क्या होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होता है और धातु की मात्रा कम होता है। विषुवीय ज्वालामुखी देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ज्वालामुखी में गैसों की अत्यधिक निष्कासन की वजह से फूलगोभी के समान इनका आकार हो जाता है। गैसों का अत्यधिक निष्कासन हो रहा है, जिससे देख पा रहे हैं ये फूलगोभी के समान यहाँ पर विस्फोट दिखाई देता है। ये शंकु के रूप में, यानी ज्वालामुखी शंकु के रूप में मैग्मा यहाँ पर जाकर के जम गया है। यहाँ पर दोनों प्रकार का नेचर होता, अम्लीय भी होता, क्षारीय भी होता, इसीलिए मैग्मा गाढ़ा होता और चिपचिपा होता है। जैसे विसुवियस जो आपका द्वीप है इटली में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पिलियन तुल्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा विनाशकारी यही है, सबसे अधिक विस्फोट करने वाला ज्वालामुखी यही है, क्योंकि इसका जब विस्फोट होता है तो लगभग हजारों किलोमीटर दूरी तक इसका प्रभाव रहता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडोनेशिया में जो आपका क्राकातोआ है, तो ये इसका पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यह भी बहुत ज्यादा अम्लीय नेचर का होता, तो गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसी वजह से यह अपने उद्गार स्थल को भी नष्ट कर देते हैं।